सामने मत बोलना, भैया के सामने मत बोलना। भाई क्यों, वो जब शादी करेगा तो उसकी जो वाइफ आएगी उसको पीरियड्स नहीं वही, होंगे और क्या? मैं कोई भी रिलीजन नहीं मान के भी तो ये बिलीव कर हाँ, मैं सकता वही हूँ। बोल रहा नहीं हूँ करते कि आप न्यूट्रल रह सकते हो नहीं ना। रह सकते क्यों हो, नहीं रह सकते हो, क्यों नहीं रह सकता हूँ? नहीं रह सकते हो। तो आपको एक रिलीजन मानना जरूरी हो। नहीं, आप नास्तिक तो रह सकते हो। मुझे हमेशा लगता था वो इसके अगेंस्ट है। इतना ही जान रही हो तुम मेरे को 30 साल में। हमारे में 60% आ जाते तो हमारे मम्मी पापा मेरी बेटी को फर्स्ट डिवीजन आया, मेरी बेटे को आजकल तो 99% आने से भी बेटा 1% छूट कैसे गया तुम्हारा? हेलो गाइस, आई एम गंतव्य एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पहले दो वीडियोस में हमने बॉलीवुड और क्रिकेट डिस्कस कर लिया, जो कि इंडिया के दो मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं। बट हम रियल लाइफ से कितने टाइम तक ही भाग सकते हैं? सो इट्स टाइम टू रिटर्न एंड आस्क माय पेरेंट्स सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। अ कपल लिविंग टुगेदर बिफोर मैरिज इज मॉरली रॉन्ग। राइट, मॉरली रॉन्ग। मॉरली रॉन्ग, ठीक है। पहले पापा आप बताओ क्यों, व्हाई इज इट रॉन्ग? टैबू ही बोल लो, यानी कि नहीं तो वो- मेरा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों ना, बट कोई रीजन होगा ना। रीजन मेरे को गलत लगता है। देखो एक क्यों गलत लगता है, वही कोई पॉइंट है उसका ना। मेरे पास में जवाब तो फिर ये वैलिड कैसे है? नहीं। देखो, लिव इन रिलेशनशिप नॉर्मली लॉन्ग टर्म नहीं होती। यू कांट नहीं। ये गलत है। नहीं, आप एक फैमिली डिसाइड नहीं कर सकते, फैमिली नहीं बना सकते ना। नहीं, बट वही तो पॉइंट है ना कि आप लॉन्ग टर्म कंपैटिबल हो कि नहीं, वो जज करने के लिए। अभी एक रिलेशनशिप में होना और किसी के साथ रहना दो बहुत अलग चीज है ना। मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स में भी हम देखते हैं कि दो बहुत अच्छे दोस्त है लेकिन साथ में रहने लगते हैं तो लड़ाई हो जाती है, खत्म हो जाती है दोस्ती। तो सेम चीज रिलेशनशिप्स में भी है। तो पॉइंट ही वो पूरा है कि अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा है तो एक तरीके से अच्छी बात ही है ना। एटलीस्ट उनको पता चल गया टाइम पे कि ये लंबा नहीं चल सकता। हमारा जनरेशन और अभी के जनरेशन में ऑलरेडी 2 जनरेशन का गैप हो चुका है, बिकॉज आजकल एवरी 10 इयर्स में जनरेशन चेंज हो रही है। तो अगर हमारी जनरेशन में बोलेंगे तो लिव इन रिलेशन बहुत अनएक्सेप्टेबल था, और उस समय शायद हम भी कभी ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। हमें बचपन से सिखाया जाता था बेटा एडजस्ट करना है, बेटा एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, ये सब हम लड़कियों के लिए सिनोनिम्स हो जाते थे डेली लाइफ में। बट आजकल के बच्चे पढ़े लिखे, इंडिपेंडेंट, खुद के पांव पे खड़े होने वाले हैं, वो क्यों एडजस्ट करेंगे, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ठीक है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, बट उसके पहले पूरी तरह से जज कर लो कि हाँ ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। बट आप ऐसा नहीं है कि एवरी मंथ यू आर चेंजिंग गाइज एंड एवरी मंथ यू आर चेंजिंग गर्ल्स। बस मॉरली, तूने बात मॉरली की करी। हाँ, तो लेकिन मैं शॉर्ट टर्म या ऐसा कुछ तो बोला नहीं, मैं तो इन जनरल लिव इन रिलेशनशिप से बोला। यूजुअली यही होता है कि कोई पहले दिन से साथ में रहना नहीं स्टार्ट कर देता। ठीक बात। बट और- आजकल के बच्चे वही होते हैं ना, मैं ये सब बच्चों के लिए नहीं बोलती हूँ, बट जनरल माइंडसेट यही हो जाता है ना कि ठीक है अगर मम्मी पापा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। इट्स नॉट अ ट्राई। क्या बोल रहे हो कि अगर किसके साथ रह रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट लेके रहो। पहले आप अपने पाँव पे खड़े हो गए, आप पूरे स्टेबल है, आपको सामने वाले बंदे का नेचर समझ में आ रहा है, उसकी फैमिली समझ में आ रही है, वो स्टेबल है, समझ में आ रहा है, फिर आपने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर लिया है और आपको लग रहा है कि हमारा माइंडसेट अब पूरा एक है, तो दिस इज द फाइनल स्टेप। बस कहने का मैं भी वही बोल रहा था कि आप लिव इन में क्यों रह रहे हो, आप कंपैटिबिलिटी चेक करना है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उसके बाद शादी करोगे। अगर सब सही चला तो हाँ, तो वही। लेकिन अगर आप लिव इन इसलिए रह रहे हो कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, आई जस्ट वांट टू स्पेंड माय लाइफ लिव इन, आज इसके साथ 6 महीने बाद उसके साथ 6 तो फिर कोई लिव इन में, मॉरली वर्ड जो है ना, अरे तो फिर कोई लिव इन में क्यों रहेगा 6 महीने में चेंज करना? ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो सबसे प्रोग्रेसिव इंडियन हाउस होल्ड भी होते हैं वो भी डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हैं व्हेन रेजिंग अ सन एंड व्हेन रेजिंग अ डॉटर। एग्री एट दिस? क्यों है ऐसा? मोर ऑन द एग्री साइड, मोर ऑन द एग्री साइड। मोर ऑन द एग्री साइड। आप 50-50 बोल रहे हो, क्यों होता है और किस तरीकों से होता है? क्यों होता है? देखो कैसे होता है मैं बता सकती आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो शायद ना करें इतना, लेकिन एक एज के बाद में टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड तो एक रूल उनके सेट अलग हो जाते हैं, है ना? तो मतलब क्यों करते हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट मेजर रीजन यही होता है, पहले भी यही था, यानी हमारे टाइम में उसके साथ और भी कई कारण थे, और भी कई चीजें थी। नहीं, पहले तो ये कारण होता था लड़की को इसलिए बाहर नहीं पढ़ने मिलता कि लड़की बाहर पढ़ने पे चलेगी तो बिगड़ जाएगी। दूसरा, लड़की अगर बाहर पढ़ने चल जाएगी, ज्यादा पढ़ लेगी तो शादी नहीं हाँ, अभी भी करते होगी, हैं, अभी भी है, शादी नहीं होगी। अभी भी रखते हैं लोग वही माइंडसेट। वही माइंडसेट तो पूरा 100% कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो अगर वहाँ पर 100 था तो अभी भी 90 ही है, 10 ही चेंज हुआ है, सोसाइटी उससे ज्यादा चेंज नहीं 50 से हुआ। 100 साल लगेंगे। और अभी तो हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, मतलब गाँव तक तो ये बात आस पास भी नहीं पहुंची है। प्रॉब्लम तब तक लड़की पैदा करते रहते हैं जब तक एक लड़का पैदा ना हो जाए। ये जो समाज का डर है ना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। हम थोड़ा- अपने लड़कों को ये नहीं बोलते हैं कि लड़कियों का सम्मान करो, लड़कियों को ये बस सिखाना लड़की को बहुत ये जरूरी सिखाते है। हैं
कि लड़के से बच के नहीं, अगर आप लड़के को सिखा भी रहे हो तो भी मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियों की तरफ ज्यादा प्रोटेक्टिव होना नेसेसरी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल है। हाँ। बट मेरा प्रॉब्लम है कि स्पेशली इंडियन सोसाइटी में वो कन्वे तो कभी नहीं किया जाता लड़की को, है ना, मतलब बस बांध लिया या रिस्ट्रिक्ट कर लिया। लड़कों को सिखाया भी नहीं जाता, और लड़कों को सिखाया भी नहीं जाता है कि भाई लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उसको किस नजर से देखना चाहिए। ठीक है, आप अभी कई भी तरीके का खर्चा अगर कर सकते हैं। सपोज भाई बहन दो हैं घर पे, बहन पीरियड्स होती है, मेरे घर में ये चीज नहीं है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, अगर बहन पीरियड्स होती है पापा के सामने मत बोलना, भैया के सामने मत बोलना। भाई क्यों, वो जब शादी करेगा तो उसकी जो वाइफ आएगी उसको पीरियड्स नहीं होंगे क्या? लड़कियों को भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे पापा और मेरा भैया है, अगर मेरे को इस तरीके की भी कोई तकलीफ होगी तो मैं उनके किसी भी अगर मम्मी circumstance में नहीं उनके है वजह से। रीचेबल तो मैं उनको रीच आउट कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस अगर उनको घर से मिलने लगे तो वो बाहर जाके फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है, उसके बारे में कभी इनसिक्योर नहीं इनसिक्योर नहीं होती है। और मैं इस मामले में बहुत प्राउड मदर हूँ कि मैंने अपने बच्चों को इस देखो, तरह की पेरेंट्स का permission दी। हमेशा यही होता है कि अपनी सोसाइटी में चलो बच्चे बिगड़ जाएंगे एक बार बोलने का क्या मतलब है? बिगड़ना क्या होता है? ना। अब लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जो एक डिफरेंस जो आता है अलग है। हाँ, तो कंट्रोल करना चाहते हैं ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा ढील ले दी तो बिगड़ जाएंगे। इनफैक्ट लड़कियों को ये ज्यादा बोला जाता है लड़कों से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी। लड़कों को कभी नहीं बोला जाता कि लड़कियों से लड़की को बोलेंगे पानी पिला दे, लड़के को नहीं बोलेंगे पानी पिला दे। और आप लोग, आपने जो ये भी बोला कि घर में जैसे कभी सिखाया नहीं जाता लड़कियों, हाँ। अब आप लोग ने भी मेरे को एक्सप्लिसिटली तो ऐसे कभी नहीं बोला कि लड़कियों की इज्जत, मतलब ऐसे तो कौन बोलता है ना, बट वो नेचुरली अनसेड नहीं, वो मेरे घर में रह के ना खुद से घर के माहौल से आता है। और पापा खुद जैसे रहते हैं या आप जैसे बात करते हो उसके थ्रू आता है ना। तो क्योंकि पिछले जनरेशन के इंडियन मैन भी अब उनके थॉट्स में भी एक जेंडर डिस्पैरिटी है, तो वही फिर बच्चों में बस रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि वो खुद जैसे आदमी है उसको पता ही नहीं होता कि घर में पानी कहाँ है, बर्तन कहाँ है, वो सब चीजें बहुत गलत होती ठीक है, अगले उसमें आते हैं। अरेंज मैरिज इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। नहीं, मैं अभी भी अरेंज मैरिज पैडल अच्छा, आप अग्री कर रहे हो कि अरेंज मैरिज आउटडेटेड? नहीं, आउटडेटेड नहीं है। ठीक है, पहले आप बताओ कि हाँ। एक लड़का या एक लड़की अपने लिए अगर खोजेंगे तो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, तो वो कहाँ खोजेंगे? अपने सर्कल में खोजेंगे जो उनका रीच है। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको उसी में आपका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। हाँ। लेकिन जब मम्मी पापा खोजते हैं तो बहुत वाइडर हो जाता है वो सर्कल। मान लो लड़के ने अपने लिए लड़की खोज लिया, लड़की ने अपने लिए लड़का खोज लिया, उसके बाद भी फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है। somehow got arranged, नहीं बट somehow got arranged। नहीं, अरेंज मैरिज का पॉइंट है दो अननोन पर्संस को मिलाया हाँ, दो जाता है, unknown, बोला जैसे unknown आपकी वाले। मेरी हुई थी। मैं समझ गया। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन आज की सोसाइटी में भी अगर मम्मी पापा ने भी खोज के लाए हैं, फ्रीडम देते हैं कि आप एक दूसरे को अच्छे से अच्छा, तो ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि अरेंज मैरिज एक एक्सप्लॉइटेटिव कॉन्सेप्ट बन गया तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर कि उसका जो आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन जो होता है। मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ियों में अरेंज मैरिज बोलते हैं हम डाउरी नहीं लेते, हम नहीं लेते, बट बात ही शुरू होती है आप कितना लगाएंगे। तो ये कितना लगाएंगे क्या होता है? बिजनेस डील जैसे बन ये के बिजनेस डील होता है। मतलब अगर मेरे को लड़की अच्छी लग रही है लेकिन आपकी कैपेसिटी कम है लगाने की, तो आपकी लड़की रिजेक्ट। ये तो वही बात हो गई, गाड़ी खरीदने गए तो हैचबैक ऐसे भी सेडान फिल्टर नहीं डाला, सीधा बस प्राइस फिल्टर डाल दिया है ना, और फिर उसमें जो भी आया देख। सिर्फ यही कारण है कि मैं खिलाफ हूँ। मेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी ऑनेस्टली। और मैंने इसको बोला भी था चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन वही सोसाइटी यानी घर वालों मानेंगे नहीं मानेंगे, हिम्मत नहीं बात करने की। मैंने कहा मैं अपने पापा से बात कर लेता हूँ, मैं अपने पापा को मना भी दूंगा, तुम अपने पापा से बात कर लो। तो मम्मी नहीं कर पाएगी। नहीं मैं छोटा भाई ऑनेस्टली मैं क्यों अंडरस्टैंडेबल है। मैं तो अभी भी इस फेवर में हूँ कि बच्चों की कोर्ट मैरिज ही करनी चाहिए, यानी सिंपल शादी करनी। और जो पैसे जो लेविशनेस है ना जो शादियों में जो कर, ठीक है वो एक अपनी एक अलग इंडस्ट्री है, लेकिन कई लोग सोसाइटी के प्रेशर में कई लोग क्या सब लोग भी कि अगर मैं उसके शादी में गया तो फिर मैं अपने शादी में कैसे नहीं बुला? मेरे दोस्तों से कई बार बहस हो जाती है, अरे वाह इतने लोगों की पार्टियां खा के आ गए और तुम्हारा नंबर आया तो तुम पार्टी नहीं दोगे? मैंने थोड़ी बोला था उनको इतना खर्चा करने के लिए। और अब तो ये भी हो गया, अरे उसने उसकी शादी में इस सेलिब्रिटी को इनवाइट किया था, मैं अब इससे बड़ा सेलिब्रिटी बुलाऊं। वो तो बढ़ते ही जा रहा है, इंडस्ट्री फटते ही जा रहा है। जहाँ पे उसने बैंकॉक में करवाई तो मैं यूरोप में कराऊंगा। कॉन्सेप्ट में पता है सबसे
ज्यादा जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास जो अमीर है वो तो कर ले रहे हैं, उनको क्या जा रहा है। जो बड़े हो रहे हैं अर्ली टीन से उनके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि वो देख के एस्पिरेशनल हो रहे हैं। फिर नहीं, आजकल मेरे को तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा ही पहनना है अपनी शादी में। लड़कियों के ये ड्रीम्स होते हैं, वही तो मुझे लगता है ये ड्रीम क्या करना है, वो मनीष मल्होत्रा का लहंगा जो तुम इतने लोगे वो तुम्हारी अलमारी की सिर्फ शोभा बढ़ाएगा, और वहाँ से जो पैसे सेव होंगे, मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी उसको कुछ अच्छे कामे लगे। घर खरीदे, गाड़ी खरीदे। हाँ, मैं यही बोलता हूँ, चलो ठीक मैं है, कोर्ट मैरिज कराने donate की करे, कोई किसी गरीब की कुछ मदद हाँ, करे। कुछ भी प्रोडक्टिव बोला हुआ भी है, मैं कोर्ट मैरिज कराने के फेवर में इसलिए हूँ कि जो बाकी जो लैविशनेस में जो खर्चा होता है उससे तो अच्छा है आप जो न्यूली वेडेड है, कपल्स उनको तो नीड होती है। हाँ, उनको सेटल करने में वो पैसा खर्चा नहीं, अगर ठीक है, नहीं आपकी फैमिली इतनी वेल टू डू है कि आपको सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सब सही है, फिर भी आपको नहीं खर्च करना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, waste of money है। ठीक, वो लोग खा के मतलब आप बहुत ही मैं स्ट्रांगली बहुत अगेंस्ट। strong है। मैं strongly मैं ठीक है, मैं against बहुत शादियों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ तो बड़े मैं एंजॉय भी कर लेती हूँ वहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी ही। ठीक है, मेरा भी सेम ही ऑब्वियसली, मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हूँ और इसमें मैं 1% भी वो नहीं कर सकती। एज अ पेरेंट पूछता हूँ, रिलीजन नेसेसरी है हाँ। आपको, आपके बच्चों को? हाँ। मतलब आप एथिज्म में हाँ। नहीं बिलीव करते? हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप क्यों, आप पहले बताओ कि रिलीजन नेसेसरी क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जब रिलीजन में आप बिलीव करते हो तो आप बहुत पॉजिटिव हो, तो आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर एक फेद होप आता आता है। है। फेद आता है, होप इज डिफरेंट। फेद आता है कि यस सम सुपर पावर इज देयर हु इज प्रोटेक्टिंग यू एंड सम सुपर पावर इज देयर तो ये तो हु मैं भी इज मानता हूँ वाचिंग ना, यू। ये तो मैं भी मानता वो हूँ, भी ये मानता हूँ। रिलीजन नहीं हो गया ना, दिस इज नॉट Spirituality है। स्पिरिचुअलिटी है। वो है। हाँ, तो रिलीजन इसलिए क्योंकि आप हर रिलीजन को नहीं मान सकते, इसलिए आपको एक ही रिलीजन मानना चाहिए ताकि आप, क्यों? मेरे हिसाब से मैं कोई भी रिलीजन नहीं मान के भी तो ये बिलीव कर हाँ, मैं सकता वही हूँ। बोल रहा नहीं हूँ करते कि हैं आप लोग। न्यूट्रल रह सकते हो नहीं ना। रह सकते, क्यों? नहीं रह सकते हो, क्यों नहीं रह सकता हूँ? नहीं रह सकते हो, आपको एक रिलीजन मानना जरूरी हो। नहीं, आप नास्तिक तो रह सकते हो। नहीं, अच्छा, अब आप मेरी बात कर लो। भगवान, मैं एथिस्ट हाँ। बोलता हूँ खुद को, तो आपको लगता है मेरे पास डायरेक्शन की लायक है? तुम एथिस्ट हो, है ना, तुम अपने आप को एथिस्ट बोलते हो, लेकिन तुम मेरी खुशी के लिए पूजा में बैठते हो ना, वो पता आपकी खुशी के लिए बैठ रहा हूँ ना। मेरी खुशी के लिए टिका हाँ। लगाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके तुम में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाते ही लाते हैं। चाहे ये वो तो तुम मेरी खुशी वो तो ये बताएगा। हाँ, वो तो मेरे ऊपर है, आप मेरे लिए क्यों बोल रहे हो? बट वो मेरे को बचपन से बिलीव होते आता। बोलो बस, मानते हो मतलब मानते हो। मेरे को रिलीजन का नीड नहीं फील होता उसके लिए, और आपका भी देखो, नहीं, वो तो बहुत बड़े नहीं, नीड और वांट की अलग बात है। रिनाउंड मंदिर है, जैसे अपने मंदिर तिरुपति जैसे। बालाजी हो गए, कामाख्या मंदिर हो गया, वहाँ जाके अच्छा लगता है। ठीक तो है। वो फील गुड करने के हिसाब से हम जाते हैं। हम्म। अब क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हमेशा से शुरू से वही देखते आया हूँ इतने सालों से, अब कोई मेरे को मस्जिद में जाने के लिए बोलेगा तो मैं वो फील नहीं आउट कर ऑफ प्लेस सकता। फील करोगे Out of place ऑब्वियसली। feel करूंगा। हाँ हाँ। तो बात अगर उस तरीके से रिलीजन की आती है तो मैं मानता हूँ रिलीजन को, तो मैंने जब ये कहा हाँ। तो ये गलत हो जाता है। नहीं, बट आप रिलीजन में मानते हो। हाँ। हाँ, नेसेसरी है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ, तेरा क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा कि नहीं, नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर सोसाइटी एज अ होल ऐसा सोचना पड़ेगा। कि ऐसा वो सुनना पड़ेगा कि नेसेसरी नहीं है। हाँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम हाँ। फॉलो करो नहीं करो। वो बहुत जरूरी है। तुम फॉलो नहीं करते तो हम तुम्हें फोर्स थोड़ी हाँ, करते हैं। वही। और आपने जैसे मंदिर वाली भी बात करी, मतलब मैं बचपन से जब भी मंदिर गया, तुम तो- पहले अगर सड़क में 100 मंदिर आ रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे स्कूल का, तुम हर 100 क्योंकि- मंदिर में हाथ जोड़ते हुए जाते थे। क्योंकि उस एज हमारे में तो बचपन में आपको ऐसा जो गुजरा है। बोला जाता है आप वो वो करते हो, है ना, कि मम्मी पापा ने बोला है तो सही बोला होगा। बच्चा तो धीरे धीरे बिगड़ता है। नहीं, बट मेरा पॉइंट है कि अब मैं जब पहली बार अपनी लाइफ में चर्च गया था, तो जितना मेरे को वो पीस और फील गुड फील हुआ, वो मेरे को कभी मंदिर में नहीं फील हुआ, क्योंकि चर्च में वो साइलेंट, चर्च में वो ही मंदिरों होता में है। chaos ज्यादा होता है, chaos होता है, हाँ। एटमॉस्फेयर वैसा हाँ, है। और कुछ लोग को उसमें ज्यादा स्पिरिचुअल फील हो सकता है भजनों में, जैसा आपको होता है, बट मेरे को पीस में वहाँ ज्यादा फील हुआ। चर्च में जाके अच्छा तो लगता है ना, वही तो इसलिए मैं वहीं से गुरुद्वारे में जाओ वो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वही, क्योंकि शांति रहती है और बहुत शांति अच्छा लगेगा। वही। चर्च हम भी पोंटा साहिब गए थे एंड अभी भी मुझे वो पोंटा साहिब में जो फीलिंग आई थी ना, वो अभी तक मेरे अंदर हाँ, है। गुरुद्वारा जब भी बहुत पोंटा साहिब spiritual गए हुए हमें 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, मेरे को भी वो बहुत क्लियरली मैं याद है। खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ 12 साल। तो पोंटा आप साहिब वाली जो हमारे फीलिंग है वो अभी तक स्कूल में मेरे ही अंदर है। गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के हाँ, चारों तरफ जैसे स्कूल की बिल्डिंग चर्च थी। होते हैं वो हाँ, क्रिश्चियन। गुरुद्वारे के चारों तरफ स्कूल की बिल्डिंग थी अच्छा। हमारी। रिलीजन वाला टॉपिक कभी नेवर एंडिंग टॉपिक है। हाँ। सही बात है, सही। और बहस होके भी लड़ाई बड़ाई भी हो सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, लाइफ करंट जनरेशन के लिए इजियर है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन? नहीं,
लाइफ कोई भी जनरेशन के लिए कभी भी इजी नहीं होता, बल्कि मेरे ख्याल से तो हमारी जनरेशन में फिर भी थोड़ा इजी था। अभी की जनरेशन के लिए तो बार इतने ज्यादा हाई हो गए हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन। हमारे में 60% आ जाते तो हमारे मम्मी पापा, मेरी बेटी का फर्स्ट डिवीजन आया, मेरे बेटे का फर्स्ट। आजकल तो 99% आने से भी माँ बाप सिर पकड़ के बैठे बेटा 1% छूट कैसे गया तुम्हारा। तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आजकल के बच्चों का जीवन हेल्दी हो गया मेरे हिसाब से। तो हम कभी नहीं पढ़ते थे और आजकल के बच्चों के पास आजकल के बच्चे अपॉर्चुनिटीज भी कभी ज्यादा खेलते हैं, हैं। कोई लाइफ आसान नहीं है। और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस भी उतनी हाई हाँ, हो चुकी कारण हैं। वही है, एक्सपेक्टेशन आई, अपने आप को प्रूव करने हर का बच्चा जो वो आईआईटी है क्रैक ना। करना चाहिए, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहिए, हर बच्चा आईएएस होना चाहिए, वो हो गया है कैटेगरी। अपने आप को प्रूव करने का जो थ्रेशोल्ड था ना वो बढ़ गया है। लेकिन ये आपके चीज का लिमिट्स अभी- बढ़े। ये चीज का ग्राफ अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि फैमिलियां बीच में सोचने लगी है नहीं, थोड़ा। हाँ। क्योंकि बच्चों में डिप्रेशन और सुसाइड का वो इतना ज्यादा बीच में बढ़ गया था। हमारे टाइम पे डिप्रेशन उस होता चीज क्या, को- वर्ड नहीं सुना, पता नहीं था। हाँ। पता ही नहीं था डिप्रेशन होता वही क्या है। है। इतने सुसाइड्स आज होते हैं, हमारे टाइम पे कहाँ होते थे। होता भी होता आपको पता नहीं चल, आपको पता नहीं चलता। पहले वाली बात पहले नहीं है। मीडिया वो हाँ। था नहीं, पहले- अखबार के जरिए पता लग सकता और पहले अगर सुसाइड्स होते भी थे तो उनको छुपा छुपा दिया दिया जाता जाता था। था। हाँ। है। पीयर प्रेशर आज की तारीख में तो ज्यादा है। ज्यादा तो और इसलिए जो आप लोग को आप मेंटल हेल्थ का बतलाया, तो इसलिए आप लोग को लगता है कि मेंटल हेल्थ पे भी हाँ, फोकस बहुत- करने का नीड बहुत- ज्यादा है बहुत करंट ज्यादा, जनरेशन को। बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि घरों में मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा का पद थोड़ा त्याग के फ्रेंड का पद अपना लेना चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा बोल सके, खुल सके, अपनी बात रख सके। और ये ज्यादा करके मेरे ख्याल से 13 to 18 के एज के पेरेंट्स के लिए बहुत वही ज्यादा 3 इयर्स, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं। 13 to 18 वाला जो एज होता है बहुत क्रिटिकल होता है बच्चों के। The LGBTQ plus community deserves equal rights as heterosexual people in all aspects. बिल्कुल It is डिजर्व इक्वल राइट। and it is their right to determine how they want इंसान to. आफ्टर ऑल होगी। Cheers. और बहुत सारे टैबूज है इंडियन सोसाइटी में, चाहे रिलीजन हो गया, पैसे हो गए, सेक्स हो गया, डेटिंग हो गई। बट आप लोग को लगता है सबसे, हाँ बट ये तो सबसे ग्लोबली सबसे सब बड़ा टैबू में से एक आप लोग को लगता है? मतलब ये सबसे यूनिवर्सल टैबू है, आप बोलो। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात हाँ। है यहाँ पे। वेस्टर्न कल्चर में भी ये एक्सेप्टेंस आया है, तो रिसेंट में आया है हाँ, 25 और वो भी उस एक्सटेंट अभी भी बहुत वाइड है, है। वहाँ पे भी- आप लोग को जैसे नेचुरल फील हो कि इंसान है, ऑब्वियसली राइट। हाँ। आप लोग को क्यों लगता है ये इतना डिफिकल्ट क्यों है लोगों को ये एक्सेप्ट सोसाइटी करना? उस तरीके से चली आ रही है ना आज से नहीं, शुरू से। हाँ, लेकिन वो taboo वाली ही बट ये आप लोग को तो कभी नहीं रोका। नहीं, सोसाइटी उसी तरीके से चली आ रही तो है। आप भी तो सेम सोसाइटी में, और आप भी तो उसी सोसाइटी में पले बड़े, उसी सोसाइटी में बड़े हो, उसी सोसाइटी में रहते हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो एकदम हमें समझ सिंपल। अब ये वही है कि लड़का और लड़की इक्वल है, ये एक्सेप्ट करने में सोसाइटी का इंटरफेरेंस ही नहीं होना चाहिए। ये तो इनहेरेंट होना चाहिए ना। शुरू से क्या हुआ है ना कि मतलब पुराने जमाने के, मतलब पुराने जमाने क्या, मेरी मम्मी तक के जमाने की बात बोल रही है, या मेरे जमाने में भी हुआ है ये कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेरे जमाने में भी, आपके जमाने है में, ना? मेरे और जमाने में। बीच के जो ट्रांसजेंडर है उनका काम है सिर्फ वो जो नाच नाच के पैसा कलेक्ट करना, या भीख मांगना, या सिग्नल्स में भीख मांगना, या ट्रेन में भीखना ना। और उनका आशीर्वाद बहुत फ्रूटफुल होता है, इसलिए उनको नाराज नहीं करना चाहिए। हमें यही ये पता है, सब- ये होता ये- है, हाँ, ये तो सब मुझे पता इसका है है। ना। नहीं क्यों होता है उनका, क्यों उनकी उनका मजबूरी हो गई है ना, वो क्योंकि उनकी सोसाइटी ने मजबूरी एक्सेप्ट है नहीं किया उनको। उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनको आज की वो तारीख भीख मांगना में पड़ा, आज की तारीख में वो उनको नाचना गाना ना पड़ा, ऑफिस में ये नौकरी करना देना चाहते हैं, पड़ा। हाँ। ना हाउस होल्ड कोर्स चूज कराने के कहीं भी accept आज है। कहीं मेरे- भी मेरे पास कोई acceptance है। ट्रांसजेंडर बोलेगा, वो मैं दुकान तो भी दुकान खोल के पे बैठ जाए ना, हम लोग नहीं वो जाएंगे, लोग नहीं जाएंगे, उससे छुपाना पड़ेगा मतलब। है ना। वो है, ये दिक्कत बहुत वहाँ बड़ा है। है। हमें ये बताया गया है शुरू से, ये फीड करा जाता है ना, जैसे फीड करा गया है कि वो लोग के बोलने में बहुत शक्ति होती है, वो जो बोलते हैं वो सच होता नहीं बट ये तो है। आप बस ट्रांसजेंडर लोग की बात कर रहा हूँ, मैं गे लोगों की, और उस हिसाब से इन अगर जनरल ये लोग बोलते हैं कि आजकल इतने गे होने लगे, ये होने लगे, ये बट तो- अगर आप पुराने सीरियल्स देखो आप जाके, क्या भारत एक खोज, उसमें भी दिखाया गया है। इससे भी मतलब अब तो एनिमल्स में भी वो लोग करे हैं, तो कुछ एनिमल स्पीशीज में भी उन लोग को होमोसेक्सुअल कपल्स मिलते हैं, तो उसके तरफ तो हम बहुत बढ़ गए हैं कि ये चॉइस नहीं है। आप लोग भी बिलीव करते हो कि ये चॉइस नहीं होती एक इंसान की, जेंडर नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उतना deeply- रिगार्डलेस आपको फर्क नहीं हाँ, मुझे कोई पड़ता फर्क है ना, नहीं कि वो लोग अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बट वही लोगों को अननेचुरल नेचुरल लगता लगता है बहुत। उतनी लाइफ उनकी टफ होनी नहीं चाहिए।
किसी स्टेटमेंट से पापा क्या सरप्राइज हो या फिर मेरे किसी ओपिनियन से? मैं LGBTQ वाले से बहुत सरप्राइज्ड हूँ बिकॉज मतलब जब भी उन्होंने इस बारे में बात की है तो मुझे लगता था शायद उनके अंदर पॉजिटिव, पर मुझे हमेशा लगता था वो इसके अगेंस्ट है। इतना ही जान ली हो तुम मेरे को 30 साल में। नहीं 29 साल आप लोग दोनों को मेरे ओपिनियन से भी हाँ, नहीं, ठीक हम है, तेरे को तो तो मैं जानते हैं तो क्या सोचता है। को जानते हैं। नहीं करता ना दोनों, नहीं, नहीं, don't। मैं रेड फ्लैग हूँ। ठीक है, चलो लाइक शेयर Okay. सब्सक्राइब बोल लो। डू गाइस लाइक Please subscribe and share the videos, है ना? बोलो हाँ, लाइक शेयर like, share and subscribe the video. And if you agree with us, please spread it out. spread the if you don't agree with us then also spread love.